नमस्कार दोस्तों, आपका बुक हिंदी ट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले मगध राज्य में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण कर रहे थे, करुणा और सत्य की राह सिखाते हुए। एक छोटे से नगर में सुबह की चहल पहल थी। बाजार की आवाजें, मोल भाव, धूल भरी धूप और चेहरों पर थकान और बेचैनी की महीन रेखाएं। उसी समय बुद्ध की नजर एक गरीब नौकर पर पड़ी। वह मिट्टी और पत्थर ढो रहा था, कपड़े फटे, शरीर पसीने से लथपथ, पर चेहरे पर एक सच्ची शांत मुस्कान। बाहर कठिनाई की धूल, भीतर शांति की लहर। उसके कदम संतुलित थे, सांसें स्थिर, जैसे दुख के बीच भी कोई गहरा भरोसा धड़क रहा हो। बुद्ध ने शिष्य आनंद की ओर देखा, आंखों में करुणा की चमक, एक शांत सा संकेत। वे धीमे कदमों से उसी दिशा में बढ़े। सुबह की धूप हवा में तैरते कणों पर गिर रही थी। बैलगाड़ी की चर्र चर्र, कहीं दूर मंदिर की हल्की घंटी, सब कुछ धीमा, कोमल, उपस्थित। वे नौकर के पास पहुंचे। नौकर ने बोझ को थोड़ी देर के लिए नीचे रखा, आंखें मिली और क्षण जैसे ठहर सा गया। उस मौन में करुणा बहने लगी। आनंद शांत खड़े रहे। बाजार का शोर पृष्ठभूमि में धुंधला, हवा में बस एक सौम्य स्पर्श। बुद्ध ने उसके सामने ठहर कर एक शांत मुस्कान दी। न कोई जल्दी, न कोई हड़बड़ी, जैसे शब्दों से पहले उपस्थिति ही शिक्षा हो। दृश्य स्थिर होता है, श्वास की मुलायम ध्वनि, बातचीत शुरू होने से पहले एक कोमल ठहराव। यही से कहानी का मोड़ आरंभ होता है। गरीबी के बीच छिपी सच्ची दौलत की खोज और एक सरल पर गहरी सीख की शुरुआत। कामस्थल पर बुद्ध का सीधे नौकर से सामना हुआ। बुद्ध ने विनम्रता से पूछा, वत्स, तुम दिन भर भारी काम करते हो, थकान नहीं होती? नौकर मुस्कुराया, थकान तो होती है प्रभु, पर मैं दुखी नहीं हूं। ये काम मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं हर दिन सोचता हूं कि कल कुछ बेहतर करूंगा। बुद्ध ने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, देखो, ये धन से गरीब है, पर मन से अमीर। ये अपने कर्म से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है। बुद्ध बोले, यदि तू इसी भाव से कर्म करता रहेगा तो तेरा मन निर्मल होगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यही तो मैं चाहता हूं, मन की शांति। बरगद की छाव में एक कोमल शांति थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। वहां थकान थी, पर भीतर कहीं ज्ञान की प्यास भी। यह मुलाकात उपदेश नहीं, दिशा देने वाली करुणा थी। उन्होंने उसके दुख को न नकारा, न ही बड़े वादे किए, बस संकेत दिया। दुख की जड़ असंतोष है और मुक्ति का द्वार कर्म में स्वीकार और मन की निर्मलता से खुलता है। असंतोष ही दुख की जड़ है। जो अपने कर्म में आनंद पाता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब कदम वर्तमान में टिकते हैं, मन हल्का होता है और श्रम पूजा बन जाता है। वाक्य हवा में शांत घंटी से गूंजे, सरल किंतु पैनी चमक वाले। नौकर की आंखों में हल्की रोशनी तैर गई। वह ठिठका, दिल में सवाल उमड़ा, क्या यह राह उसके जैसे साधारण जन के लिए भी है? गुरुजी, क्या मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है? मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। मेरा जीवन श्रम और चिंता से भरा है। क्या मेरे कर्म ही मुझे बांधते हैं? क्या मेरी स्थिति मुझे पीछे रोकती है? बुद्ध स्थिर रहे, उपस्थिति स्वयं उत्तर जैसी। छाव और प्रकाश के बीच उनकी दृष्टि आश्वस्ति देती रही। कर्म बंधन नहीं जब स्वीकार से किया जाए। जो है उसे जानकर मन साफ रखकर कर्तव्य निभाओ। वहीं से शांति उपजती है, वहीं से बुद्धि जागती है। वह आगे सरका, संशय से आशा की ओर। दृश्य में हल्की रोशनी खिली, सांस गहरी हुई। ज्ञान कुल और स्थिति से नहीं, हृदय की पवित्रता से मिलता है। जब मन स्वच्छ है तब हर श्रम ध्यान बन जाता है। संतोष मन का दीप है, उसके प्रकाश में मार्ग स्पष्ट दिखता है। तो मुझे अपने काम को प्रसाद समझकर शिकायत छोड़े बिना स्वीकार करना होगा। क्या यही पथ मुझे हल्का करेगा? हाँ, स्वीकार बंधन नहीं, चलने की शक्ति है। कर्तव्य में आनंद लो, फल की चिंता डल जाएगी। संतोष से बुद्धि परिपक्व होती है और वही तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। उस दिन से वह भीतर ही भीतर बदलने लगा। भोर के साथ उठता, हल्की मुस्कान के साथ काम में जुट जाता। बेचैनी की जगह एक सौम्य शांति ने ले ली। दिनों की रफ्तार में उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता गया। वही काम, वही साधारण दिन, पर भीतर का दृष्टिकोण नया था। जैसे हर श्वास में आभार की फुसफुसाहट।
वह शिकायत कम, धन्यवाद ज्यादा करने लगा। छोटे छोटे कार्यों में भी अर्थ झलकने लगा। झाड़ू का एक स्ट्रोक, पानी का एक घूंट, सूर्य की एक किरण, उसके चेहरे पर संतोष का आभा वलय फैलने लगा। लोग देखने लगे कि गरीबी के बीच भी यह व्यक्ति कैसे हल्का और शांत रह सकता है। धीरे धीरे उसकी चाल में धीरज, उसकी आवाज में नम्रता और उसकी आंखों में कृतज्ञता का प्रकाश बसने लगा। अब डर नहीं, सजगता थी। कमी नहीं, उपस्थितियों का बोध था। और वही बोध उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। गांव के लोग उससे सीखने लगे। वह धन से गरीब रहा, पर मन की संपत्ति अनंत हो गई। जैसे भीतर का दीपक बाहरी अंधेरे को महत्वहीन कर दे। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, नियमित अभ्यास से आया। हर दिन, हर क्षण में आभार देखना, यही उसकी साधना बन गई। समय बीता, मौसम बदले और उसके भीतर की शांति और पक्की होती गई। मन अब परिस्थितियों से नहीं, अपनी दृष्टि से संचालित था। जो कभी बोझ लगता था, वही अब सेवा जैसा लगने लगा। कर्म में आनंद घुल गया। हर कार्य एक प्रार्थना बन गया। लोग पूछते, तुम शांति कैसे बनाए रखते हो? वह बस मुस्कुरा कर कहता, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। इसी सरल वचन में उसका पथ छिपा था। उसकी विनम्रता ने दिल जीते, उसकी स्थिरता ने दूसरों के मन में भी दिया जला दिया। कृतज्ञता संक्रामक निकली। सांझ के एक सुनहरे दिन वह दूर क्षितिज को निहारता रहा। वर्षों बाद वही नौकर बुद्ध के संग में शामिल हुआ। बाहरी प्रवृत्तियां से पहले मन की प्रवृत्तियां हो चुकी थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह मन से पहले ही मुक्त हो चुका था। संग में कदम रखते हुए उसके भीतर केवल एक भावना थी, कृतज्ञता। कभी कभी जीवन कठिन परिस्थितियां देता है, पर शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर के दृष्टिकोण में छिपी है। अंतिम सीख, जीवन में सुख पाने के लिए परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी होती है। जो अपने कर्म में आनंद पाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म ही पूजा है। आज से हर दिन, पहले क्षण में बस इतना कहो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। यहीं से सच्चा धन आरंभ होता है।